Hello students, this is Kalpana Mishra and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our new chapter number 6, combustion and flame. It means students combustion and flame. इस चैप्टर में हम मेन ये दो चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे. कंबशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का जलना, दहन. दहन मीन्स जलना. कोई भी चीज जलती है उसे बोलेंगे कंबशन. फ्लैम मीन्स जो लौ होती है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो ना, लौ से उठ रही है ऊपर, उसे क्या कहते हैं? फ्लैम. जैसे कि एक कैंडल है, कैंडल को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होती है? इस तरीके से लौ निकलती है, उसे क्या बोलेंगे? फ्लैम. इसी तरीके से अगर हमारे घर का गैस जो है, जिसमें कुकिंग गैस होती है, उसको हम जलाते हैं तो उसमें क्या होती है? फ्लैम निकलती है. ठीक है. लेकिन अगर आप चारकोल को जलाओगे तो उसमें क्या होती है? फ्लैम नहीं निकलती है. तो वो जल तो फिर भी रहा है ना, कंबशन हो रहा है उसके अंदर. तो हम इन सब अलग अलग, जैसे ये दहन होता है, जब कंबशन होता है तो किसमें फ्लैम निकलती है, कैसे निकलती है, और कौन से गैसें निकलती हैं, कौन सी गैसों से हमें साइड इफ़ेक्ट और प्रॉब्लम्स होती है, कौन सी हमारे लिए अच्छी होती है और कौन सी नहीं होती है, तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. We use different kinds of fuel for various purpose at home, in industries and for the running automobiles. Can you name a few fuels used in our home? आपने ना अलग अलग तरीके से फ्यूल्स आपके घरों में देखे होंगे यूज़ करते हुए, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हुए, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में. तो क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं? नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. आप बता सकते हो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कुछ फ्यूल. व्हाट फ्यूल आर यूज टू रनिंग ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल्स के रनिंग में कौन सा फ्यूल यूज होता है? यू लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक द काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा. आपने जो भी फ्यूल्स के बारे में लिस्टेड किया होगा उसमें देखो ये सारे होते हैं. काउ डंग मीन्स गाय का गोबर, ठीक है, वो भी फ्यूल के रूप में यूज होता है. वुड लकड़ी, चारकोल कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी. ठीक है, यहाँ पे आपको एक फुल फॉर्म भी मिल रही है. सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसको आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है. तो ये कुछ हमारे फ्यूल्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज में, घरों में, हर जगह क्या होते हैं? मोस्टली यूज होते हैं. तो अब आगे पढ़ते हैं हम इसको. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल. आपने देखा होगा कैंडल को भी जलते हुए. वट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल. तो आपने देखा होगा कोल को जलते हुए या फिर कैंडल को जलते हुए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? जो कैंडल होती है, अभी मैंने बताया, उसमें क्या होती है? ऐसे फ्लेम होती है, ठीक है. लेकिन जो कोल होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है, वो सिर्फ जो है हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया. मे बी यू वर एबल टू गैस लाइट कैंडल बर्न विद अ फ्लेम, whereas coal does not. Similar, you will find many other material burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during the process. तो आज हम इस चैप्टर में इन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर फ्लेम होती है और जिनके अंदर फ्लेम नहीं होती है, और इनके अंदर कैसी केमिकल प्रोसेस होती है जलने के बाद, ठीक है, कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है इनके जलने के दौरान, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर 6.1. व्हाट इज कंबशन. कंबशन होता क्या है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग. व्हाट इज कंबशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन द क्लास 7th. आपने क्लास 7th में जो है मैग्नीशियम रिबन के जलने की परफॉर्म देखी होगी. वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. आपने वहाँ पे ये भी देखा होगा कि जब मैग्नीशियम जलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या होती है? उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पर देखो क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? Mg. ठीक है, वो जब जलती है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है.
तो वो क्या बन जाता है 2MgO, यहाँ पे बैलेंस करके रिएक्शन। तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कैसे जलता है ये हमने देखा और क्या प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नीशियम को आपने ये भी देखा होगा कि इसमें जो है हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। अब यही एक्टिविटी हम चारकोल के साथ करेंगे। चारकोल हमने पहले पढ़ा हुआ था चैप्टर में, कोल का सेकेंड रूप होता है ये चारकोल। ठीक है, तो होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट नियर एंड फ्लेम ऑफ द कैंडल और बर्न व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या करना है, एक चारकोल को जो है आपने लिया, चारकोल को आपने टोंग से पकड़ा। टोंग मीन्स एक एक होल्डर इस तरीके से होता है होल्डर, उसके अंदर बीच में क्या करना है चारकोल पकड़ना है ताकि हमारा हाथ न जले। ठीक है, उसको हम जलती हुई कैंडल के फ्लेम के पास लेके जाएंगे और क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर, वी नाउ दैट द कोल। मतलब जैसे कि कोल जलता है इसी तरीके से क्या होता है चारकोल भी जलता है। बर्न इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जलने के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ने क्या प्रोड्यूस की थी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। एंड साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना तो इस तरीके से कुछ फ्लेम निकलती है और लाइटिंग निकलती है, ये मैग्नीशियम रिबन है। और यहाँ पर ये देखो ये जो है ना ये दिख रहा है ये टोंग है। इस टोंग की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं ताकि हमारे हाथों में चोट वगैरह न लगे, हमारे हाथ जो है फ्लेम के संपर्क में ना आए। तो आगे हम देखते हैं, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिल रही है किसकी कंबशन की। तो डिफाइन कंबशन, कंबशन क्या होता है, ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या प्रोड्यूस करता है हीट गिव आउट करता है, उसे क्या बोलते हैं कंबशन। आई होप आपको कंबशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने दो एग्जांपल भी इसमें देख ली, एक मैग्नीशियम रिबन की और एक चारकोल की। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी द कंबस्टिबल। जब सब्सटेंस जो होते हैं वो जलते हैं, जो सब्सटेंस जलता है उसे क्या बोलते हैं उसको कंबस्टिबल। मतलब जो चीज फ्लेम के संपर्क में आके या जलती है उसे हमें क्या बोलेंगे कंबस्टिबल। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल, उसे हम फ्यूल भी बोलते हैं। द फ्यूल मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी होते हैं। समटाइम लाइट इज आल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन। कई बार क्या होता है कि कंबशन के दौरान लाइट क्या हो जाती है ऑफ हो जाती है, एदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। और उसकी फ्लेम क्या होती है और ग्लो होती है, कई बार क्या हो जाती है ऑफ हो जाती है। इन दिस रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। हमने ऊपर रिएक्शन में देखा कि हमने मैग्नीशियम को जलाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, हीट गिव आउट की, लाइट गिव आउट की। चारकोल ने भी सेम एज इट इज ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, हीट गिव आउट की, लाइट गिव आउट की। इट मीन्स दोनों कैसे सब्सटेंस है कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। अब बूझो कुछ बोल रहा है, बूझो क्या बोल रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हम खाना ले रहे हैं, खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी का जो है फ्यूल है। तो यस बिल्कुल। तो अब पहली बता रही है कि क्या है, यस। So rightly so in our body food is break down by the reaction with oxygen and heat is produced. We learn in the class 7. आपने इसके बारे में क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो क्या होता है इसमें, जो हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी के अंदर हमारा भोजन जाता है, फूड जाता है, तो उसके बाद हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाती है, तो हमारे उस भोजन को वो ऑक्सीजन क्या करती है ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी बॉडी में जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट भी होता है। तो इसे हम कंबस्टिबल भी बोल सकते हैं, कंबशन भी बोल सकते हैं। और इस तरीके से हमारी बॉडी में जो फूड है वो क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 6.1। ये एक्टिविटी एक 6.1,
इसमें क्या देखना है आपने, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है मटेरियल अपना अंडर सुपरविजन ऑफ द योर टीचर, आपके टीचर के उसमें सुपरविजन में। दे टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन, और हर एक मटेरियल को एक एक करके आपने क्या करना है, जलाना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे जलाने के बाद, मटेरियल जलाना है तो इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क, अगर वो जल रही है तो उसको मार्क कर देना है कंबस्टेबल, अदरवाइज अगर वो नहीं जल रही है तो उसे क्या बोलना है, नॉन कंबस्टेबल। तो यहाँ पे आपको ये मटेरियल की टेबल दी हुई है, आप चाहे ये सारी चीज़ें तो घर में भी हमारे मोस्टली मिल जाती है, तो आप जो जो मिल सकती है उसको जला के आप देख सकते हो वुड कंबस्टिबल है कि नहीं है। आयरन सॉरी पेपर, आयरन नेल, कैरोसिन। अब देखो आयरन नेल भी जो है, आयरन भी कंबस्टिबल होता है, लेकिन इसको जलने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके से कैरोसिन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, आयरन नेल हो गया, कैरोसिन हो गया, स्टोन पत्थर, पत्थर जो है वो कंबस्टिबल है कि नहीं है, स्ट्रॉ, ठीक है, चारकोल, मैच स्टिक, ग्लास। इसमें से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें कंबस्टिबल है और कौन सी कंबस्टिबल नहीं है। मीन्स जो जलती है, हीट और लाइट गिव आउट करती है, वो कंबस्टिबल है, और जो हीट गिव आउट नहीं करती है वो कंबस्टिबल नहीं है। तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, ये तो आपको टेबल में कुछ दिए हुए, क्या आप और भी सब्सटेंस बता सकते हो कि जो क्या है, कंबस्टिबल है। यू कैन एड दोज टू टेबल 6.1, जो आपने ये टेबल बनाई है आप उसमें उसको क्या करो, नोट करो, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है, कि और भी कौन कौन से कोई भी मटेरियल यूज़ करके आप उसको यूज़ करो कि ये कंबस्टिबल है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कंबशन का मतलब, फ्लेम का मतलब, कि ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये 3 टॉपिक हमने इसमें जो है क्लियर किया है, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।